Good morning to each and everyone. Welcome you to Kheda Park or you can say Shahid Bhagat Singh Park. Stalling done, sanitation too done. I had to just move, but I saw this gentle lady, is not sir, feeding this dog, and this attracted me, so I just came there over here. Is not sir? English हिंदी चलेगा? और लकीली ये हमारे ही बिरादरी से बिलोंग करती हैं. मैं भी टीचर, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और एक वर्किंग टीचर है. मैं इंग्लिश पढ़ाता था और ये म्यूजिक पढ़ाती हैं. अच्छा, म्यूजिक का संबंध ज़िंदगी से बहुत अच्छा है. हाँ, क्या बताएंगे इसके बारे में? अगर म्यूजिक में पूरा समाज हो जाए तो समाज अपने आप ठीक हो जाएगा. क्या लगता है? ठीक हो जाएगा और जो आपस में एक दूसरे के प्रति जो देश की भावना है हाँ. वो खत्म हो जाएगी. अच्छा. क्या है, म्यूजिक एक ऐसी थेरेपी है. अगर इंसान बड़ा स्ट्रेसफुल है, डिप्रेशन में है, अगर वो सुकून भरा अपना क्लासिकल सॉन्ग सुनता है या क्लासिकल में अपने आप को ढालता है तो मेरे ख्याल से वो कभी टेंशन में नहीं आ सकता. टेंशन में नहीं और अपने आता. जीवन में जो सक्सेस चाहता है वो इन फ्यूचर तो वो उसको बहुत जल्दी से हासिल करता है. जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, हाथ पढ़ के उनको लिखना सिखाते हैं, ऐसे एक म्यूजिक है कि हमें जीवन में बढ़ने के लिए अच्छा. हर साज की जरूरत होती है. सारेगामा पादा निशा लाइक दैट. वही जिंदगी है. और जिंदगी इसी को कहते हैं, यही तरंग है, यही तरंग है ना. अगर इसको आप खुश अच्छा होते हैं तो खुशी में आपकी तरंग, आपका उमंग अलग होता है. जब आप दुखी होते हैं, रोते हैं तो उसमें आपकी एक आह निकलती है. उसमें भी संगीत होता है. अच्छा. खुशी में भी संगीत है, दुख में भी संगीत है, रोने में भी संगीत. बहुत बढ़िया. सब में संगीत है. सब में संगीत है. आप खाली संगीत बनाते जाइए ना. आप खाली इतने कि काली संगीत नहीं बनाइए, थोड़ी सी साफ सुथरी संगीत बनाइए. जो अभी जो सिस्टम है कि एक तो हो गया क्लासिकल हो गया और एक हो गया पॉप हो गया. क्लासिकल तो लोग पसंद करते हैं और वो जो नहीं समझते हैं वो तो आप वो सोचते हो क्या बुक रहा है ना. क्लासिकल आप सर मोस्टली 100 में से रेयर पर्सन होंगे जो क्लासिकल को पसंद करते हैं. 0.1 कह सकते हैं. बिल्कुल. क्या मैं गलत जा रहा हूँ? अदरवाइज आज की जो सोसाइटी है और आज की तरफ जो हमारे बच्चे, जो हमारी जनरेशन जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर वो कभी इन चीज़ों को समझेंगे. अच्छा. जब तक उनके पेरेंट्स उनको गाइड नहीं करेंगे. अच्छा, एक बात. टीचर है, टीचर का मतलब केवल टीचर ही नहीं होता, समाज सुधारक भी होता है ना. और मुझे याद है कि मैं लकीली मुझे या अनफॉर्चुनेटली मुझे अच्छे स्कूल नहीं मिले, लेकिन निकला तो ठीक है. यहाँ भी मैं किसी स्कूल में गया था, लेकिन मैं फ्री में पढ़ाना चाहता था, लेकिन उनको मेरी सर्विस नहीं चाहिए. फिर पैसा दे करके, मतलब पैसा दोगे 70,000 दो मुझे, क्योंकि मेरे रिटायर्ड हुआ 1,05,000 के बेसिक पैसे और 40 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, है ना. तो खैर छोड़ दीजिए. तो फिर वो तैयार नहीं, मैं गया भी नहीं. तो अब उसके बाद जैसे कि मान के चलिए आइंस्टाइन को ही ले लीजिए. वो बेचारा साइंटिस्ट, लेकिन बोलता है म्यूजिक. आप कुछ नहीं करिए, किसी पेड़ के नीचे चले जाइए, झुरमुट पेड़ का झुरमुट, दुनिया भर की चिड़ियाँ आ रही है, ची करी, वही भी एक म्यूजिक क्रिएट कर रहा है ना. अच्छा. हाँ, अब जैसे मैं कभी स्कूल में बच्चों को बोलता था, एक बात मुझे बताओ, तुम 5 मिल करके जाओ एक नदी किनारे में, नदी बह रही है कल करती हुई. एक बोला क्या यार ये तो यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पानी है ना. दूसरा बोलेगा ये तो बेकार है. तीसरा कोई कविता लिख देगा, है ना. उसे में उसे कोई डेंसल दिखाई देगा, डेंसल ही नहीं देखा, चेहरा दिखाई देगा, फिर वो कविता रच देगा. हर इंसान की अपनी अपना एक नजरिया है. हाँ, बिल्कुल नजरिया, व्यू होता है. अच्छा. सामने वाला आपको किस नजर से देख रहा है. अब आपके अंदर मैं पॉजिटिव देख रही हूँ, जरूरी नहीं हर इंसान आपके अंदर पॉजिटिव देखेगा. बिल्कुल नहीं, है ना. ऐसे ही हमारे नेचर है. अच्छा, एक बात पॉजिटिव नेगेटिव सबके साथ में है. राम और रावण, कृष्ण और कंस दोनों ही है. जब आप गुस्से में आते हो तो रावण हो गए, जब प्यार मोहब्बत की बात करते हो, अच्छे से लोगों से बात करते हो, आप राम हो गए. मैंने बात क्यों बता रहा हूँ, मैं जनरल यही है. अच्छा, इसको कम्प्लीटली हम लोग चेंज नहीं कर सकते. हाँ, एक रेशियो को बैलेंस कर सकते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा. और अभी की जो सिचुएशन है तो मुझे तो लगता है कि कहीं अंधा युग में तो नहीं जा रहे हैं, बिना दिमाग लगाए जहाँ तहाँ भागे जा रहे हैं. दूसरी बात, जैसे मैं पार्क में तकरीबन मैं 500 बच्चों से पूछा होगा अभी तक, बेटा क्या बनना चाहते हो. उसमें 2 ठो हमको बहुत खुश कर दिया. एक तो बोलता मैं कार बिक्री करूँगा. हमने क्यों, छोटा सा एक क्लास में तो 2 लाख कमाऊंगा ना. बड़े होके क्या करोगे. तो ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में शोरूम खोलूँगा. हमने, तुम निश्चित करोगे. 3 बच्चे, उसकी माँ फल बिक्री करती है, अब बाप नहीं है, वो साइंटिस्ट बनेगा, जानता है तब तो हमारा एक रीजन ये भी कि उनसे पूछो, माथे में कुछ दे दो ताकि एक डायरेक्शन दिखे, है ना. अब बड़े हो गए 20 साल 25 साल, आप डिसाइड नहीं करना क्या बनना है. नहीं. डिसाइड तो आपको करना ही पड़ता है पहले ही. डॉक्टर्स तो बहुत मिलते हैं. नहीं, हम कोई इमारत बनाते हैं. हाँ, ठीक. तो इमारत से पहले हम सीधी इमारत तो नहीं बनाते. बिल्कुल नहीं बनाते हैं. नींव बनाते हैं, उसको गड्ढा खोदते हैं, नींव बनाते हैं, उसको भरते हैं अच्छे से, उसमें सरिया लगाते हैं, लोहा लगाते हैं. बहुत बढ़िया. क्या होता है कि मजबूती बनती है. ठीक. ऐसे ही बच्चे होते हैं. ठीक. बच्चों के अंदर अगर आप स्टार्टिंग से उसमें नींव नहीं भरोगे ना, तो आप सोचो कि वो 20 साल होने के बाद अपना करियर डिसाइड करेगा तो इम्पॉसिबल. अच्छा, कम्युनिकेशन गैप के बारे में क्या बोलेंगे आप.
अभी लोगों से बात नहीं करते। लोग बोलता है कहीं पे कि सर हमारा घर वहाँ पे है। हमने पड़ोसी आपको जानता है? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं जानता है। अब आप हमारी बिल्डिंग में 16 फ्लोर है ना? अब 16 फ्लोर में कौन रहता है हमें ये नहीं पता। अच्छा अच्छा, Seriously आपको फुर्सत पता भी है? नहीं है। फुर्सत नहीं है लोगों को। एक्चुअली क्या मेरा थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है। अच्छा अच्छा, मैं घर में बहुत कम रहता है। एक्चुअली मेरे क्या है, म्यूजिक के साथ साथ मैं डिवोशनल प्रोग्राम वगैरह भी करती हूँ, बहुत बढ़िया। जैसे भजन अच्छा, वगैरह है। मैं लिखता हूँ, क्या आप गाएंगे उसको? जैसे क्या लाइन है, राम के नाम है पैगाम, कैसे कहूँ कैसे सुनाऊँ हे भगवान, तू बस मन के घर में बसता, कर मानव का सम्मान, राम के नाम है पैगाम, कैसे कहूँ मैं कैसे सुनाऊँ हे भगवान, गिरजा तेरा मस्जिद तेरी मंदिर तेरी, तू सबका करता सम्मान, राम का नाम है पैगाम। तो इस तरह से मैं लिखता भी हूँ। तो लिखता हूँ, कभी कभी ढेर सारे लोग हमसे जुड़ते हैं जो खासकर सिंगर, हमने कहा इफ़ यू आर एग्रीड आई वॉन्ट चार्ज इवन ए सिंगल पैसे, मैं लिख के दूंगा, आप उसे गाओ। चलिए, मैं आगे बढ़ने से पहले आपका परिचय नहीं पूछा। योर गुड योर इंट्रोडक्शन प्लीज। मेरा नाम है मैं वैसे अयोध्या से बिलोंग करती हूँ। बहुत बढ़िया है, राम की नगरी से बिलोंग कर रही हैं, और क्या चाहिए, है ना? वैसे अगर मेरा देखा जाए तो जो मेरे पेरेंट्स की तरफ से मेरा नाम प्रभा तिवारी है। प्रभा तिवारी, अच्छे तिवारी जी हैं। मेरी शादी हुई है वो मारवाड़ी फैमिली में हुई है। मारवाड़ी फैमिली, राजस्थान। गोत्र मालूम है आपको अपना? हाँ, वशिष्ठ गोत्र है। वशिष्ठ है। मैं झा लिखता हूँ, प्रकाश चंद्रा झा। मेरे झा लोगों से बहुत अरे मैं देखिए, मैं वो बिहार से रिलेटेड है। हाँ हाँ, आप भी बिहार से हैं क्या? आप कहाँ से हैं? अयोध्या से ही। अयोध्या से, वेरी गुड। अयोध्या में हमारे एक मित्र हैं राम मूर्ति यादव। हमने कभी कभी बोला कि आपका नाम राम भी है, मूर्ति भी है, यादव, यार कितने बड़े नाम क्यों रखे हो? तो खैर कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरे जितने भी बिहार के प्रोग्राम आपके होते हैं, छठ का महापर्व होता है, सरस्वती पूजा होती है, महाशिवरात्रि होती है, तो उसमें ज़्यादातर मैं 6 लैंग्वेज में गाती हूँ। 6 लैंग्वेज में गाती हूँ। एक अलग अलग लैंग्वेज का दो लाइन बताइए थोड़ा सा। पिया मोर बालक हम तरुणी रे किए। मैं एक्चुअली क्या है, मैं लिरिक्स ना देख कर गा लूंगी। अच्छा। हिंदी पंजाबी हरियाणवी है तो हाँ, चलो तो क्या एक आध कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बोलिए, और मैं आपको प्रमोट भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना? मजाक ना, है ना? ये देखिए तो परमात्मा के देन होती है कि आप एकदम से मेरे पास आए। ये भी प्रभु की इच्छा है। बिल्कुल। आप ना हमें जानते ना हम आपको। मैडम मैं रोज 8 नए आदमी से मिलता हूँ पार्क में। रोज आपको 1-2 बार देखा भी है। मतलब बहुत से लोगों को मतलब मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं। मैं इंटरव्यू भी लेता हूँ। मैं इंटरव्यू भी लेता हूँ। नहीं बहुत जरूरी। अच्छा, आज टेंशन इसलिए है कि हम बात नहीं करते, तो उसके लिए मैंने एक लाइन बनाई है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। क्या गलत है? नहीं ना? उसके बाद हमारा एक सपना है मैडम, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। गलत कहाँ पे है? ये चीज हो जाए नहीं, गलत कहाँ पे है मैं बताइए? नहीं, ये चीज हो जाए तो हमारा भारत सुधर जाएगा। अच्छा, फिर वो सुधर जाएगा। और कभी कभी मैं ये कहता हूँ, हम लोग ज़्यादा प्रेजुडिस तो नहीं है। मैं कहता हूँ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बाकी दुनिया का देश गड़बड़ है क्या? नहीं, वो भी अच्छा है, हम भी अच्छे हैं, है ना? हर कोई ये नहीं कहता ना कि आपका हिंदुस्तान अच्छा है ना? क्योंकि वो अपने देश में रहते तो अपने देश की बड़ाई करेंगे। आप अपने देश में रहते अपने देश की बड़ाई करो, लेकिन अपने देश में रहकर आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, है ना? ठीक। देश में रहकर देश का खा रहे हो, देश में टैक्स भर रहे हो, है ना? और जो आजकल कुछ ज़्यादा ही स्पेशल लोग हैं, वो कहते हैं कि देश हमें क्या दे रहा है, बल्कि देश का ही खा रहे हैं, देश में ही रह रहे हैं, देश का ही पी रहे हैं, उसके बाद कहते हैं देश हमें क्या दे रहा है। अच्छा, एक बात और, अभी आपने देखा हो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जो लेडी घर में रहती हैं, होम मेकर हैं, हस्बैंड उसका जो भी कमाता है 5% उनको देना पड़ेगा, कहीं कि वो कहीं काम करते। तो हमने स्कूल में बच्चों को बताया, उन्होंने कहा ये नहीं समझना कि मैं तुम्हारे माँ बाप से झगड़ा करवा रहा हूँ, ये तो नियम है। आप घर में जो रहती हैं उनको लोग नहीं मानते हैं। अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम ये भी है, हस्बैंड भी काम करता है, वाइफ भी काम करती है। एक हो गया हाउस हस्बैंड, अगर हमने कहा हाउस हस्बैंड नहीं, दूसरा हाउस वाइफ, हमने कहा हाउस फ्रेंड बन जाते हो यार, समस्या खत्म। थोड़ा तुम काम कर लो, थोड़ा हमने काम कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ना? अच्छा, अब जैसे कि मान लीजिए अपने टाइम में मुझे याद है कि जब फिल्म सिनेमा हॉल्स में, सिनेमा का भी शौकीन हूँ, मैं देखता हूँ, अभी भी ब्लैक एंड वाइट देखता हूँ, वो गाना मुझे आकर्षित करता है। फिल्म हॉल से निकलता था, गाना याद हो जाता था, और अभी तो पता ही नहीं चलता क्या गाना था, क्या गाया नहीं है, पता ही नहीं चलता। मुझे म्यूजिक बिल्कुल भी समझ हाँ, अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा एक आध सवाल और, पार्क के बारे में क्या बोलेंगे आप? जैसे यहाँ महिला शक्ति एक दिन हमको बताई कि सर टॉयलेट नहीं है, हमने कहा हो जाएगा, आप कुछ नहीं करो,
वो जो टॉयलेट है वहाँ पे 10 महिलाएं इकट्ठा हो और अपनी बातें रखो, मैं आपको बताता हूँ। और अगर ये वीडियो बना के मैं अपलोड नहीं करता तो ये सब जो दिख रहा है वो भी नहीं होता। अभी तो दिख तो रहा है ना। हाँ, पहले तो नहीं था, ये तो हाल में बना है ना। और मैं यह हमारा कुछ टैगलाइन है, इसको बता दे रहे हैं पार्क के लिए। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत नहीं है? नहीं बिल्कुल, बहुत हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आप 1000 आदमी, 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक, कितना देर लगेगा? 2 मिनट। जब मैं अकेले यहाँ से शुरू करके वहाँ पूरा खत्म, आप देख रहे हैं अकेले में 1 घंटा मुझे लगा है ना। तो कर सकता हूँ, तो अगर थोड़े थोड़े लोग सपोर्ट करें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल भी अच्छा, उसके बाद अगला लाइन है, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप कुत्ते लाते हो, पढ़े लिखे हो, कपड़ा अच्छे पहन रखो, ट्रक पे गंदा करवाते हो। आप पूजा घर में करती हैं, पूजा का जितना गंदगी है सब बाहर में फेंक देते हैं। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है, दारू का बोतल, ताश का पत्ता सब मिलता है। क्या यह पार्क है? क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना हमने देखा था क्या? नहीं ना। अब आप ये देखिए ना, सॉरी आपकी बात में कट के, आप बोली कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हर जनरेशन के लोग आते हैं, बहुत छोटे लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, लेडीज भी आती हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, सब लोग आते हैं। अब यहाँ पर मैंने मोस्टली देखा है कि यहाँ पर पूरा एक जमावड़ा बैठ जाता है शाम के समय। अच्छा, एक बात मुझे किसी ने कहा, तो मैंने कहा मैं सुबह 3 घंटा देता हूँ, दिन भर यहीं तो रहूँगा, ऐसा नहीं है ना। घर भी हमारा भी घर है, फैमिली है। मैं ओम विहार फेज 1 में रहता हूँ। अच्छा। पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक लड़की की शादी हो गई है और लड़का का भी अपने। ये लोग तो अपने आजकल शादी कर लेते हैं, जैसे अपने मारवाड़ी से किया, उसने कुत्ता से कर लिया लड़का ने। फिर मैंने बेटे से पूछा, यार बेटा ये मुझे बता, तो पढ़ने भेजा था कि लुगाई खोजने के लिए भेजा था? कोई बात नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी है, दोनों कमाते हैं, खाते मस्त हैं, हमें। अच्छा, दूसरी बात, बेटी है, वो भी बंगाली फैमिली में, चलो कुछ चलता है। और बट दे आर बर्मन इज हाई क्लास लाइक दैट। अच्छा, कुछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इतना जानता हूँ, हम डेवलप कहाँ से? सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन। आप तिवारी हैं, मैं झाव, बस इतना ही है। इसीलिए हम लड़ रहे हैं ना। हम बड़े तो हम बड़े, यार छोड़ दो ना यार, उसको छोड़ो ना। बड़ा छोटा कर्म बड़े होने चाहिए। क्यों? सोच बड़ी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये जो मैं पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से, 35 साल से मैं जिनको भी पढ़ाता हूँ उसका पैसे नहीं लेता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब उसका रीज़न था कि मैं जब पढ़ता था तो मुझे तकलीफ होती थी, मैं ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता था। तो मुझे लगा जब नौकरी में आए तो इतना तो कर सकते हैं, फ्री में पढ़ा सकते हैं। दिल्ली में भी बच्चों को पढ़ाते हैं। किसी ने कभी कहा मुझे, हाँ, किसी ने कभी कहा मुझे कि ये वीडियो बनाता है पैसे के लिए। हमने कहा ये जो सफाई में करता हूँ, किसी के घर में जाकर साफ करूँ, पैसा देगा? 26 बच्चे हैं, अगर 1,000 भी देगा, 1,000 देगा तो 26,000 होगा ना। अगर इसमें भी पैसे आएंगे तो मैं पार्क को ही करूँगा। वो जो देख रही है वो, उसमें 4,000 रुपये का पौधा भी हमने 20-25 दिन पहले लगाया था। फूल के पौधे थे। मुझे एक ये मैंने, हमारा एक स्वप्न है, जब मैं घुसूँ तो खुशबू हो, बदबू नहीं। इस बीच मैं घर चला गया, माँ को देखने के लिए आया तो एक भी नहीं है। या तो किसी ने उखाड़ दिया या नहीं उठा के ले गए। इस तरह का सोच कैसे बदलेगा, है ना? बदलेगा ना? नहीं बदलेगा, बदलेगा, समय लगेगा, बदलेगा। बदलने में समय, लेकिन अगर सोच तब बदलेगी ना जब वो आप जैसे हमें बता रहे, कुछ भी बता रहे, तो आप अच्छे के लिए बता रहे, समाज को एक मार्गदर्शन के रूप में आप बता रहे हो अच्छे से कि भी ये चीज़ करेंगे तो हमारे समाज को ये लाभ होगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं बच्चों से लगवाता हूँ, खुद नहीं लगाता हूँ, ताकि उसके दिमाग में होगी कभी वो लगवाएगा, है ना? या आप जैसे जिसको नहीं मैं जानता उससे लगवाता हूँ, खुद नहीं लगाता हूँ, है ना? और ये भी बोलता हूँ, 1,000 आदमी 1,000 एक पौधा दिया तो 1,000 पौधा। एक पौधे आप लगाओगे, एक पौधे कर आप लगाते हैं तो उसको देखभाल करेंगे आप। नहीं, आज के लोग कहते हैं, आज ये सीएनजी वाला जो शमशान घाट में देखते हैं, सीएनजी में जाते हैं, फटाफट जला के आ जाते हैं। लकड़ी नहीं नसीब होती, क्यों? लकड़ी भी उसको ही नसीब होने का अधिकार है जो आपने समाज में रहकर अगर पेड़ लगाया है तो आप अधिकारी हो लकड़ी के, वरना आप अधिकारी नहीं हो लकड़ी पाने के। अच्छा मैडम, कुछ जैसे हमारा सोच है, मैंने थोड़ा समय में ले रहा हूँ। कैलिफोर्निया के बारे में मैंने कहानी पढ़ी थी। वहाँ पे एक आदमी ने किसी आदमी से मांगा $10,000, दिक्कत में था, दे दिया उसको। जब वो लौटाने गया तो बोला एक काम करो, मुझे देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे जैसे किसी दूसरे को दे दो। दूसरे को उसको भी बोल दो कि जब उसको ठीक हो जाते तीसरे को दे। और कितने साल हो गए आज भी कैलिफोर्निया में घूम रहा है। तो हम तो इतना कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए गाँव जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, 1,000 रुपये का चंदन का पेड़ किसी गरीब किसान को अगर हम दे देते हैं, उसका बुढ़ापा तो सुधर जाएगा, है ना? जैसे यहीं भी मैं लोगों को बोलता हूँ, अगर चाय का धंधा करना चाहते हो तो मैं 2,000 तुम्हें दे दूँगा, थर्मस भी खरीद दूंगा, दूध भी खरीद दूंगा, पानी उसका चलो तो तुमको जगह भी दिखा दूंगा, जहाँ बिक्री करोगे तो हो जाएगा। हाँ, शर्म को ख़त्म कर दो। रोज़ 1,000 रुपये कमाओगे, 3,000 4,000 की नौकरी जो करते हो उससे तो बढ़िया है ये। ज़्यादा पैसा हो गया, चाय दुकान छोड़ दो, कुछ दूसरा खोलो। हाँ, तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारा समाज भी डेवलप होगा, सोच ठीक होगा। अच्छा, जैसे हमारा ही ले लीजिए, जैसे हमारे धर्म में है ना, जो कमाते हो 10% दान करो। और करना भी चाहिए। मैं अरुणाचल सरकार में था,
अरुणाचल असम के बॉर्डर में था, तो मेरे दिमाग में कहानी आई कि ये जो दोनों है, एक बोलते हैं आत के दूध के मतलब आओ बैठो, दूसरा बोलता है आहोक आहोक बहोक बहोक, एक असमीज बोलते हैं, एक आदि बोलते हैं। और उसको अगर एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए तो कैसा होगा? एक तो असम का बोर्ड है, दूसरा CBSE का बोर्ड है। 5 साल मुझे लगे, बट आई बिकम सक्सेसफुल। हाँ, सब स्कूल में गया। उसके बाद हमने शुरू किया इंटर स्टेट, इंटर स्कूल, इंटर बोर्ड फ्रेटर्निटी क्विज ट्रॉफी कंपटीशन 2016 में। जब अपने स्कूल में शुरू किया तो उसमें मैं PGT था। प्रिंसिपल पूछता है कि पैसा कौन देगा? हमने देंगे हम 20 से 30 हज़ार देना शुरू किया। जब रिटायर हुए 22 में, तब लगा वो ये क्या होगा। तो घर में फिर मैं GPF से लोन लिया 5 लाख। पत्नी थोड़ी, फिर हमने उसी के हाथ से चेक दिया, और वो हमने कहा हमारा नाम वगैरह नहीं दो, फिर भी उसने झा फाउंडेशन दे दिया। आज 22 स्कूल के बच्चे दोनों स्टेट के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आज 22 साल हो गया, और झा फ़ोन करके बताता है सर ऐसे ऐसे, और नियम उसमें जो स्कूल जीतेगा अगला साल वही शुरू करेगा। और उससे क्या होगा, कम से कम बैठेंगे, अब बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। जी की तैयारी अपने आप हो जा रही है, और फर्स्ट प्राइज़ है 5-6 हज़ार रुपया, सेकेंड 4 और थर्ड 2,000 सर्टिफिकेट मिलता है, गिफ्ट हमको मिलता है। और क्या, मैं जितना सकता हूँ बीइंग मास्टर मैं कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, आज ही छोड़ा भी नहीं हमने। आपने हमारे समाज में अगर आपको प्रभु ने भेजा है तो किसी न किसी नेक कार्य के लिए। अरे अभी आप सोच लीजिए कि मुझे तो कभी नहीं, अच्छा 1 मिनट, मैं तो कभी नहीं सोचा था रिटायर होने के बाद यहाँ पे पार्क में सफाई करूँगा, नहीं सोचा था। संजोग है, एक दिन शाम को हमारा एक दोस्त मुझे लेकर आया, एक बच्चे को देखा फूकते हुए, लगा उसको मारने के चक्कर में, तो पकड़ लिया, अरे झगड़ा हो जाएगा। तो मैंने कहा कल से तुम हमारे साथ नहीं आओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मैं दब्बू हो जाऊँगा। बदमाश लाख हजार बच्चे बदमाश, उसको भी हमने कंट्रोल, अच्छा टीचर के पास ये तो कंट्रोलिंग कैपेसिटी तो है। फिर शुरू किया, लोगों से बातचीत किया, कोई तैयार नहीं हुए। हाँ, आज ज़रूर नहीं क्रेडिट लेने के लिए आते हैं, अरे कोई बात नहीं, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि तो हमें चांस ही नहीं मिल रही। प्रूफ तो चाहिए ना भाई, है ना? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रूफ है कि नहीं है? अच्छा, दूसरी बात, आपसे हमने जितनी भी बातें की, कोई आलतू फालतू तो नहीं किया। नहीं बिल्कुल भी। अब जैसे मान लीजिए अगर हमने मुहिम बनाया है, चल उठ जागरे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर गंदा नगर में किट साफ नगर, क्या गलत है? गलत नहीं है ना? बिल्कुल, ये बात तो आपने बहुत अच्छा 110% हाँ। सही बात। और दिल्ली में एक और दिक्कत है, ओबेसिटी, उसके लिए एक लाइन बनाया है, इज्जा पिज्जा खाई के तोंदलियो बढ़ाए, इज्जा पिज्जा खाई के तोंदलियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए। गलत क्या है? चलिए इन्हीं शब्दों के साथ, हाँ आपने 1 आध लाइन अगर बोल देती ज़्यादा अच्छा होता, कुछ भी जो ज़्यादा अच्छा आप कर सकती हैं। और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर बता दीजिए, कैसे लोग आपको कांटेक्ट करें। हाँ, मुझे एक राम जी का एक भजन बहुत प्यारा लगता है, वो मैं आपको सुनाना बोल दीजिए। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही, बहुत बढ़िया। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। कैसी घड़ी आज होने को आई, कैसी घड़ी आज होने को आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं। बहुत ये प्रसंग उस दौरान का है कि जब राम जी अपने प्राणों को सरयू नदी में त्यागते हैं, है ना, जब वो देख लेते हैं कि समाज किसी भी प्रकार से किसी को जीने नहीं देता, वो सुखी होता है तब भी, दुखी होता है तब भी, ठीक। तो उन्होंने इस समाज से मोह ममता को त्याग कर अपने प्राणों को, उन्होंने जल समाधि ले ली थी सरयू नदी में। तो ये उस दौरान ये प्रसंग जो बनाया गया कि अब तमन्ना नहीं है किसी भी चीज़ की, जब आप प्राण त्याग दे रहे हो तब अयोध्या हमारे किस काम के लिए। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद हमारा एक लाइन है, अटैचमेंट इज लाइफ, डिटैचमेंट इज डेथ। माया मोह तो होना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो तिवारी जी नहीं, झाजी नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब एक लिमिट एक बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं इसे विन करूँगा, ज़्यादा अगर बोल दिया सॉरी उसके लिए। अच्छा, उसके बाद हमने एक यहाँ पर भी लाइन बना रखा है, पार्क जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत,
गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। ये गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना? चलिए, दिस मच, थैंक यू।